तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 1 को हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या है, फिर हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न ये है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। समझिए कि आप घर में पढ़ाई तो करते होंगे, तो पढ़ाई करते होंगे तो एक टेबल और एक चेयर लगा रहता है। चेयर पे बैठ करके आप लोग टेबल पे पढ़ते हैं, बुक या कॉपी रखे। तो टेबल पे हम लोग टेबल लैंप भी रख के कभी कभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि एक टेबल है आपके पास इस तरह का, ठीक है। देखिए चित्र बना देते हैं। समझिए कि ये एक टेबल है और इधर आप बैठे हुए हैं चेयर पे यहाँ पर और पढ़ाई करते हैं, और आप टेबल लैंप कहीं पर रखे हुए हैं। मान लीजिए कि वो टेबल लैंप यहाँ पर है। इस पॉइंट से हम डिनोट कर देते हैं किसको, टेबल लैंप को, कि ये टेबल लैंप है, ठीक है। अब आप किसी अन्य व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि एग्जैक्ट हमारा टेबल लैंप इस टेबल पे कहाँ पर है। मान लीजिए कि ये टेबल लैंप आप यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। फिर दूसरा व्यक्ति ये जानना चाहेगा कि आप टेबल लैंप कहाँ पर रखे थे, यानी एग्जैक्ट पोजीशन आप कैसे बताएंगे कि वहीं पर टेबल लैंप फिर दोबारा रखा जा सके। एक बार रख दिए, फिर हटा दिए, फिर मान लीजिए दोबारा उसी पोजीशन पे एकदम रखना है, तो आप कैसे बता सकते हैं किसी आदमी को कि हाँ उसी जगह पे रखा जाए। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग एग्जैक्ट बता पाएंगे कि टेबल लैंप की स्थिति क्या है। देखिए जो टेबल लैंप है, आप इधर बैठे हैं, इसका दो लंबवत किनारा सबसे पहले ले लेंगे। लंबवत किनारा मतलब जो 90 डिग्री के कोण पर है। तो एक देखिए लंबा वाला ये किनारा ले लीजिए और एक ये किनारा ले लीजिए। नाम दे दीजिए किनारों को। इस छोटे वाले किनारे को नाम दे दिए ओए और ये लंबे वाले किनारे को नाम दे दिए हम ओ बी, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल लैंप की स्थिति को बताने के लिए आपको टेबल का कोई भी दो लंबवत किनारा लेना होगा। तो हम लोग जब हल करेंगे तो हल में हम लोग इसी बात को सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि टेबल लैंप की स्थिति को बताने के लिए टेबल लैंप की स्थिति को बताने के लिए हम टेबल के किन्हीं दो लंबवत किनारों को लेंगे। लंबवत किनारों को लेंगे, ये काम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। दो लंबवत किनारा ले लिए। अब छोटे वाले किनारे को ओ ए बोल दिए और जो लंबा वाला किनारा है उसका नाम ओ बी दे दिए। तो ये भी लिख देते हैं कि माना छोटा किनारा ओ ए तथा बड़ा किनारा ओ बी है, ये भी मान लिए, ठीक है। अब लैंप की स्थिति कैसे बताएंगे, देखिए बहुत आसान है। हम लोग छोटे वाले किनारे से टेबल लैंप की दूरी को मापेंगे स्केल की सहायता से। तो यहाँ से हम लोग स्केल रख करके सीधा इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका कितना है, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर आया, ठीक है। और अब जो बड़ा वाला किनारा है उससे भी हम टेबल लैंप की दूरी को माप लेंगे इस तरह से किनारे से, ठीक है। मिला लिए, ये मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम लोग दूरी माप लिए। इसी दूरी को हम लोग जो दो संख्या मिला इसको जोड़े में हम लोग बता देंगे, तो यही टेबल लैंप की स्थिति हो जाएगी। और इस स्थिति के बाद आप जितना बार चाहे टेबल को एकदम एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे रख पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग मान लेते हैं इस तरह से कि माना ओ ए किनारे से टेबल लैंप की दूरी बराबर कितना, ओ ए किनारे से कितना मेजरमेंट किए हैं
तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और OB किनारे से टेबल लैंप की दूरी, तो OB किनारे से टेबल लैंप की दूरी कितना माने हैं हम लोग, 15 सेंटीमीटर। ये दोनों मेजरमेंट कर लेंगे। अब आपका जितना आएगा ये हम लोग अंदाजा एक मान लिए हैं, इधर से 20 सेंटीमीटर और इधर से 15 सेंटीमीटर आएगा। तो अब लिखेंगे हम लोग कि अतः किनारा OA तथा OB के संदर्भ में टेबल लैंप की स्थिति बराबर ब्रैकेट में 20,15 ऐसे लिख देंगे। और हम लोग एक बात कह सकते हैं इसका पोजीशन के बारे में कि किनारा OB तथा OA के संदर्भ में टेबल लैंप की स्थिति, ये देखिए जो पहले हम लिखे हैं OA किनारा से पहले मेजरमेंट किए थे और उसके बाद OB किनारा से, तो OA किनारा से जितना दूरी आया था 20 सेंटीमीटर, 20 को पहले लिखेंगे और OB किनारा से मेजरमेंट किए तो कितना आया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 को बाद में। अब किनारा बदल दें, कोई पहले OB से मेजरमेंट करना शुरू कर सकता है और बाद में भी OA से माप सकता है। तो जो पहले OB से मापेगा उसके लिए पहले आपको लिखना होगा 15 सेंटीमीटर और बाद में OA से मेजरमेंट करेगा तो उसके लिए लिखना होगा 20 सेंटीमीटर। तो जब हम किनारा बदल रहे हैं, यहाँ देखिए किनारा OB तथा OA के संदर्भ में टेबल लैंप की स्थिति हो जाएगी 15,20 और ये आपका एग्जैक्ट एकदम आंसर हो गया। बिल्कुल किसी भी आदमी को आप इस तरह से अपने टेबल लैंप की स्थिति को बता सकते हैं। तो वो आदमी आएगा, OA किनारा और OB किनारा से माप लेगा, OA से 20 सेंटीमीटर और OB से 15 सेंटीमीटर, जहाँ पे दोनों लाइन कटेगा तो वहीं पर टेबल लैंप रहेगा। या वो OB से पहले मेजरमेंट कर लेगा 15 सेंटीमीटर की दूरी और फिर OA से 20 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लेगा, जहाँ पे फिर इधर मिल जाएगा वहीं पर टेबल लैंप की स्थिति होगी। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आए तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।